कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। समझ लीजिए, एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, एक ओपन इंटरवल दिया हुआ है ए बी, ये फंक्शन एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस कहा जाएगा यदि यह फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। एफ एक्स एक फंक्शन है, ओपन इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है, यह फंक्शन एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस कहा जाएगा यदि यह ओपन इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। A function f(x) is said to be continuous. A function f(x) is said to be continuous in an open interval a b. A function f(x) is said to be continuous in an open interval a b if a function f(x) is said to be continuous in an open interval a b if it is continuous at each point of open interval a b. If it is continuous at each point of open interval a b. ये आपने लिख लिया कि कोई फंक्शन एफ एक्स जो डिफाइंड है ओपन इंटरवल ए बी पर, ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा यदि यह ओपन इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। और यही फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स लेट, और अच्छे कर लिखिए लेट एफ एक्स function defined on closed interval. Let f(x) be a function defined on closed interval, then that ध्यान देंगे एफ एक्स एक फंक्शन है जो डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। अभी बताया गया एफ एक्स की कंटिन्यूटी एंड एन ओपन इंटरवल ए बी। बताया गया कि कोई फंक्शन एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी पर तब कंटिन्यूअस होगा जब वह ओपन इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। यहाँ फंक्शन एफ एक्स है जो डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। दोनों का अंतर समझ रहा, क्लोज्ड ओपन था ना। क्लोज्ड इंटरवल ए बी मीन्स इसमें ए और बी के बीच की वैल्यूज इंक्लूड है, साथ ही ए और बी इंक्लूड है। ओपन इंटरवल ए बी माने ए और बी के बीच की सभी वैल्यूज है, रियल नंबर्स हैं, लेकिन ए और बी उस इंटरवल में नहीं। तो फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है। अब हम कहेंगे कि फंक्शन एफ एक्स पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस है। कब? Then we say that f(x) is continuous at point x is equal to a if, तब हम कहते हैं ये फंक्शन f(x) क्लोज्ड इंटरवल ए बी के पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस है। कब? जब लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एल। ये फंक्शन एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी के पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस कहा जाएगा यदि पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट
पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल। अब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे थे मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस माने एक्स ए से माइनूट कम की ओर टेंड कर रहा है, और इस इंटरवल में ए है और ए से बड़ी वैल्यू है, बी है और बी से छोटी वैल्यू है। तो यहाँ केवल राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी इस पॉइंट पर, वही इस इंटरवल में होगी। हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं फंक्शन की क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तो पॉइंट ए पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए केवल इसकी ए पर राइट हैंड लिमिट ए पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि जब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस लिखेंगे माने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो वाली वैल्यू इस इंटरवल के बाहर होगी, इस इंटरवल में नहीं होगी। इसलिए केवल यहाँ क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। पॉइंट ए पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, तो फंक्शन पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ बात समझ रहे हैं। इसी तरह एफ एक्स इज continuous at point x is equal to b if, अब इस अपर लिमिट पर फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, तो यहाँ पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, जब लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू बी प्लस माने एक्स बी से माइनूट अधिक की ओर टेंड करता है, वो यहाँ तो केवल b तक की ही वैल्यू जिस इंटरवल में है, b से माइनूट बड़ी वैल्यू लेंगे तो इंटरवल से बाहर हो जाएगा। तो केवल यहाँ क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, तब फंक्शन b पर कंटिन्यूअस। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू b इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू b माइनस एफ एक्स इज क्या, एफ बी। लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स इज एफ। एक्स इज इक्वल टू बी पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स इक्वल टू बी पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, तब फंक्शन पॉइंट बी पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। और क्या, फंक्शन की कंटिन्यूटी हमको देखनी है पॉइंट नहीं इंटरवल ए बी में, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। अभी आपको ओपन इंटरवल ए बी में बताया गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब ओपन इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। अब यही फंक्शन एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, कब, जब या फंक्शन पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस हो, या फंक्शन पॉइंट बी पर कंटिन्यूअस हो, या फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस। फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस होगा कब, जब पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस हो, पॉइंट बी पर कंटिन्यूअस हो, और ओपन इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस हो। मतलब क्या होगा, फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में तब कंटिन्यूअस होगा जब इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी के दोनों एंड पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, यानी ए पर कंटिन्यूअस हो और बी पर कंटिन्यूअस हो और ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो। माने इस इंटरवल में आने वाली जो और वैल्यूज हैं ए और बी के बीच की, उन सब पर कंटिन्यूअस हो, यह मतलब हुआ। तो लिख देंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट नहीं ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी if it is continuous at point x is equal to a, at point x is equal to b, and at each point of
ओपन इंटरवल ए बी और ओपन इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस। तो फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में कब कंटिन्यूअस होगा? जब वो पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस हो, पॉइंट बी पर कंटिन्यूअस हो और पॉइंट और ओपन इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस। तो कोई फंक्शन जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी पर, वह पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस होगा, क्लोज इंटरवल ए बी के पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस होगा यदि पॉइंट ए पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। पॉइंट बी पर कंटिन्यूअस होगा यदि पॉइंट बी पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट पॉइंट बी पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। और क्लोज इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो गया, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा यदि फंक्शन पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस और ए पर कंटिन्यूअस होना कंडीशन पहली वाली लिख ली है। फंक्शन पॉइंट बी पर कंटिन्यूअस और बी पर कंटिन्यूअस होने की ये सेकेंड कंडीशन लिख ली है। और ओपन इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस। समझ गए हैं? और लिखिए कंटिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन एफ एक्स इज function f(x) is said to be continuous function if it is continuous at each point of its domain। तो कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाएगा यदि वह अपने डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस, यानी उसके डोमेन में जितने पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पर वह कंटिन्यूअस होना चाहिए। यदि एक भी ऐसा पॉइंट उसके डोमेन में मिल जाता है जहां वह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो हम कहेंगे कि वह कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो लिख लिया आपने, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन।